21वीं सदी, जहां रिश्ते डिजिटल हो गए हैं और दुनिया की रफ्तार तेज हो गई है, वहां भी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें इंसानियत और रिश्तों की हकीकत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। फरीदाबाद के रोशन नगर की एक गली में 21 जून 2023 को एक शादी के साथ एक नई कहानी शुरू हुई। तनु राजपूत, जो अपने माता पिता की प्यारी बेटी थी, अपने सपनों को लेकर अरुण सिंह के घर बहू बनकर आई। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस घर की चारदीवारी के पीछे एक ऐसा घिनौना सच छिपा था जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। यह सिर्फ एक गुमशुदगी का केस नहीं था, यह एक ऐसे जघन्य अपराध की दास्तान है जिसने रिश्तों की पवित्रता और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह कहानी है तनु राजपूत की, जिसकी मासूमियत को लालच और क्रूरता ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फरीदाबाद के रोशन नगर में रहने वाले 54 वर्षीय भूप सिंह ने 22 अप्रैल 2025 की सुबह अपने घर के बाहर घबराए हुए हालत में शोर मचाना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक जब वह सुबह उठे तो घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और उनकी बहू तनु राजपूत गायब थी। उन्होंने पड़ोसियों को तनु का एक वीडियो दिखाया जिसमें वह कह रही थी कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और घर छोड़कर जा रही है। उस वीडियो को देखकर ऐसा लगा कि तनु किसी झगड़े के बाद गुस्से में घर छोड़कर चली गई होगी। पड़ोसी भी तनु को ढूंढने में लग गए, लेकिन जब वह नहीं मिली तो तनु के पति अरुण सिंह ने 25 अप्रैल को पल्ला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि तनु मानसिक रूप से कमजोर थी और उन्हें डर था कि वह कहीं खो न जाए। जब यह खबर तनु के मायके ससुराल वालों को मिली तो वह तुरंत फरीदाबाद पहुंचे। इसी बीच भूप सिंह ने जगह जगह तनु के गुमशुदगी के पोस्टर लगाए। 1 महीने बाद भी जब तनु का कोई सुराग नहीं मिला तो 26 मई को उनके माता पिता को एक प्रिंटेड लेटर मिला। उस लेटर में लिखा था कि तनु को एक कंप्यूटर इंजीनियर से प्यार हो गया था और वह उसके साथ भाग गई है। उसने यह भी लिखा था कि वह जल्द ही उनसे दोबारा संपर्क करेगी। इस लेटर से सबको कुछ तसल्ली हुई, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा था कि तनु कहां है। तनु के पिता ने पुलिस को वह लेटर दिखाया और उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन 2 महीने बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस ने जल्द ही तनु को ढूंढने का वादा किया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। तनु राजपूत की शादी 21 जून 2023 को फरीदाबाद के अरुण सिंह से हुई थी। अरुण का परिवार, जिसमें उसके पिता भूप सिंह, मां सोनिया और बहन काजल शामिल थे, स्पोर्ट्स क्लोथ्स का बिजनेस चलाता था। शादी के कुछ ही समय बाद दहेज की लालच में ससुराल वालों ने तनु को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। वे उससे सोने के गहने और पैसों की मांग करने लगे। ससुराल वालों ने तनु को घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया, जिससे पड़ोसियों से भी उसकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। शादी के 3 महीने बाद इस प्रताड़ना से तंग आकर तनु वापस अपने मायके चली गई। हालांकि तनु के माता पिता को इस बारे में पता था, लेकिन लोग क्या कहेंगे के डर से उन्होंने शादी को बचाने की कोशिश की। ससुराल वालों ने इसी बात का फायदा उठाकर और दहेज की मांग की। तनु की जिंदगी में यह मुश्किलें कम नहीं थीं कि इस बीच उसकी मां का देहांत हो गया, लेकिन ससुराल वालों ने अपनी मांगें नहीं छोड़ी। आखिरकार अक्टूबर 2024 में गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया, जिसके बाद ससुराल वालों को मजबूरन तनु को वापस बुलाना पड़ा। पंचायत के फैसले के बाद भी हालात सुधरे नहीं, बल्कि और बिगड़ गए। ससुराल वाले फिर से दहेज के लिए तनु को प्रताड़ित करने लगे और उसे उसके परिवार से भी बात नहीं करने देते थे। तनु ने इस शादी को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन अंत में जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने तलाक लेने का फैसला किया। जब ससुराल वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तनु को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रच डाली, ताकि उन्हें तलाक के बाद कोई भी मुआवजा या एलिमनी न देनी पड़े। 15 अप्रैल से ही भूप सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर तनु को मारने की साजिश शुरू कर दी थी। अपने प्लान के तहत 18 अप्रैल को उसने अपनी पत्नी सोनिया को एक शादी में शामिल होने के लिए एटा भेज दिया, ताकि वह अपने लिए एक मजबूत एलाबाई बना सके। 20 अप्रैल को भूप सिंह ने सीवेज कनेक्शन के बहाने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाना शुरू किया,
जो असल में तनु की कब्र थी। 21 अप्रैल की रात भूप सिंह ने गन्ने के जूस में सिर्फ तनु के ग्लास में नींद की गोलियां मिला दी, जिसे पीकर वह अपने कमरे में बेसुध हो गई। इसी बीच भूप सिंह ने अपनी बेटी काजल और बेटे अरुण को ग्राउंड फ्लोर पर भेज दिया। तनु के बेसुध होने के बाद भूप सिंह ने पिता बेटी के रिश्ते को शर्मसार करते हुए उसकी इज्जत से खेला। इस दौरान तनु बेहोश थी, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। हवस मिटाने के बाद वह कमरे से बाहर आ गया, लेकिन तनु अभी भी जिंदा थी। लेकिन जब अरुण ने तनु की मौत की पुष्टि करनी चाही, तो भूप सिंह ने घबराकर दुपट्टे से उसे खामोश कर दिया। तनु को खामोश करने के बाद भूप सिंह ने अपनी बेटी काजल को रेकी करने के लिए भेजा, ताकि सड़क खाली होने पर लाश को ठिकाने लगाया जा सके। सुबह करीब 4 बजे काजल का इशारा पाते ही भूप सिंह और अरुण तनु के शव को घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर पर लाए। फिर उसकी लाश को उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से भर दिया। इसके बाद वे सब ने मिलकर एक कहानी बनाई। सुबह होते ही अरुण घर से निकल गया और भूप सिंह ने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, ताकि सबको लगे कि तनु भाग गई है। उन्होंने यह भी तय किया कि अरुण पुलिस को बताएगा कि तनु मानसिक रूप से कमजोर थी। 26 मई को भूप सिंह ने खुद शिकोहाबाद जाकर तनु के नाम पर वह प्रिंटेड लेटर उसके माता पिता के घर पर छोड़ दिया, ताकि सबको लगे कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। तनु के मायके वालों को भूप सिंह के परिवार पर पहले से ही शक था, इसीलिए उनके दबाव डालने पर पुलिस ने भूप सिंह को हिरासत में लिया। शुरू में तो वह पुरानी कहानी दोहराता रहा, लेकिन सख्ती दिखाने पर वह टूट गया और अपना अपराध कबूल कर लिया। लेकिन उसने अकेले ही यह सब करने की बात कही। पुलिस ने 20 जून 2025 को जेसीबी के साथ भूप सिंह के घर के बाहर वह गड्ढा खोदना शुरू किया। 10 फीट की खुदाई के बाद एक तेज बदबू आने लगी और वहां से तनु की लाश मिली। यह देखकर तनु का परिवार सदमे में आ गया। भूप सिंह के कबूलनामे के बाद भी तनु के परिवार को यकीन नहीं था कि उसने यह सब अकेले किया है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपनी बात रखी कि 54 साल का एक व्यक्ति अकेले लाश को ठिकाने नहीं लगा सकता। बढ़ते दबाव के बाद केस को फरीदाबाद की डीएलएफ क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और 21 अप्रैल की रात अरुण की कॉल लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन से पता चला कि उसका फोन घर के आसपास ही था, जबकि भूप सिंह ने बताया था कि वह काम पर गया हुआ था। क्राइम ब्रांच जब तक अरुण को पकड़ती, वह फरार हो चुका था। इसलिए उन्होंने भूप सिंह की पत्नी सोनिया और बेटी काजल को हिरासत में ले लिया। इस केस में पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई। तनु के गायब होते ही घर के सामने नया नया गड्ढा खोदा गया था, फिर भी पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक पड़ोसी ने तो बाप बेटे को गड्ढे में मिट्टी भरते हुए भी देखा था, लेकिन पुलिस ने किसी से भी ठीक से पूछताछ नहीं की। पुलिस की इसी सुस्त चाल का फायदा उठाकर अरुण फरार हो गया। अब पुलिस ने इस गुमशुदगी के केस को हत्या में बदल दिया है और भूप सिंह, सोनिया और काजल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अरुण अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे मामलों में अक्सर माता पिता को समाज के डर से अपनी बेटी के साथ हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज करते देखा जाता है। वे सोचते हैं कि थोड़ा समय लगेगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समाज के उन्हीं तानों के डर से वे अपनी बेटी को उस नर्क में धकेल देते हैं जिसका अंजाम तनु जैसा होता है। तनु राजपूत की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, यह उन अनगिनत बेटियों की कहानी है जो समाज के डर और लोग क्या कहेंगे के दबाव में खामोश हो जाती हैं। यह उन माता पिता की कहानी है जो अपनी बेटी को ससुराल में हो रहे जुल्मों से बचाना चाहते हैं, लेकिन समाज के तानों के डर से सही समय पर कड़ा कदम नहीं उठा पाते। आज भूप सिंह और उसका परिवार सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अरुण अभी भी फरार है। तनु के साथ जो हुआ वह एक भयानक सबक है। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते और इंसानियत समाज की झूठी इज्जत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। जब भी किसी रिश्ते में इंसानियत की सीमा पार हो जाए, जब भी कोई आवाज दबने लगे, तो वहां हमें सब ठीक हो जाएगा वाली सोच को छोड़ ढाच कर आवाज उठानी होगी। तभी हम तनु जैसी और बेटियों को इस तरह के भयानक अंजाम से बचा पाएंगे।